एक छोटे से गांव में ललित अपने परिवार के साथ बहुत करीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। ललित दूसरों के खेत में मजदूरी करने जाया करता था और उसकी पत्नी मीना दूसरों के घर में खाना पकाना, झाड़ू पोछा करना यह काम किया करती थी। साथ ही साथ मीना महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे जितना भी समय मिलता वह पूजा पाठ करने में लगती। एक दिन की बात है, मीना पूजा कर रही थी। तभी ललित ने कहा, अरे मीना, जब देखो तब भगवान के सामने जाकर बैठ जाती हो। तुम्हारे भगवान ने आज तक हमें दिया ही क्या है? अब देखो, सर्दी का मौसम है और हमारे पास ढंग का कंबल तक नहीं है। तभी मीना बोली, आप चिंता क्यों करते हो जी? भगवान है ना, सब संभाल लेगी। थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल भगवान हमारी तरफ जरूर देखेंगे। ललित बोला, क्या सब्र रखूं? इतने सालों से यही सुनता आ रहा हूं। आज ठीक होगा, कल ठीक होगा। ऐसा करते करते कितना समय गुजर गया है। बर्दाश्त की भी हद होती है। आखिर भगवान हमारी तरफ क्यों नहीं देखता? हमारे पास ना ही पैसे हैं, ना ही ढंग का खाने पीने को मिलता है। दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर थोड़ी सी मजदूरी ही मिलती है। उसमें हम जैसे तैसे हमारे घर का गुजारा करते हैं। उसमें से हमारे पास एक पैसा तक नहीं बचता। मीना ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपनी सेठानी से बात करके देखती हूँ। शायद थोड़े पैसे मिल जाए तो कंबल खरीद कर ला सकते हैं। और आप जमींदार से थोड़े पैसे मांगकर कुछ अनाज लेकर आना। घर में अनाज खत्म हो चुका है। शाम को खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। ललित चिड़चिड़ा होकर काम के लिए निकल जाता है। मीना भी अपने काम पर निकल जाती है और सेठानी से पैसे के बारे में बात करती है। सेठानी मीना से कहने लगी, अरे मीना, अभी तुम्हारा महीना पूरा भी नहीं हुआ है और तुम पैसे मांग रही हो। पैसे तो महीना पूरा होने के बाद ही मिलेंगे। मीना ने कहा, मदद कर दीजिए मालकिन, ठंड बहुत बढ़ चुकी है और घर में कंबल तक नहीं है और अनाज भी नहीं है। आप महीना पूरा हो जाने के बाद मेरी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। सेठानी ने गुस्से से कहा, बहाने से पैसे निकालना तो कोई तुमसे सीखे। एक तो देरी से आती हो, ऊपर से ढंग का काम तक नहीं करती और अभी महीना पूरा होने के पहले ही पैसे मांगने आ गई। काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे और भी बहुत बड़े हैं। मीना कुछ भी नहीं बोलती और उदास होकर काम में लग जाती है। इधर ललित भी दिन भर कड़कड़ाती ठंड में काम करता है। शाम हो जाती है। मीना जब घर जा रही होती है तब उसे रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांटते हुए दिखाई देता है। मीना उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह भी कंबल लेने चली जाती है और उसे कंबल मिल जाता है। वह खुशी से अपने घर की ओर निकल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। मीना से कहते हैं, बेटी, मेरी मदद करोगी? मीना ने कहा, हाँ, बोलिए ना बाबा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है जहाँ मैं रहता हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। लोगों से भीख मांग कर अपना पेट भरता हूँ। ठंड में मेरे पास कोई कंबल नहीं है। ठंड के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आती। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। क्या तुम मुझे अपना कंबल दे सकती हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मीना बोली, बाबा, यह कंबल मंदिर के बाहर एक बड़े आदमी बांट रहे थे। मैं उनसे लेकर आई हूँ। ठीक है बेटी, मैं मंदिर के पास जाता हूँ। मीना ने कहा, रुकिए बाबा, आप रहने दीजिए। आप यही कंबल ले लीजिए। एक तो आपकी तबीयत खराब है और मंदिर के बाहर बहुत बड़ी कतार लगी है। लोगों की बहुत भीड़ है वहाँ। आप इतनी देर तक खड़े नहीं रह पाओगे। आप मेरा कंबल ले लीजिए, मैं अपने लिए दूसरा कंबल लेकर आती हूँ। बूढ़े बाबा बोले,
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। भगवान तुम्हें खुश रखे। इधर ललित अपने मालिक से बात करता है। मालिक, वो कुछ पैसे चाहिए थी। घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज घर में अनाज नहीं लेकर गया तो रात को भूखा ही सोना पड़ेगा। मदद कर दीजिए मालिक। जमींदार ने कहा, यह तुम लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है? कल वो भोला पैसे मांग रहा था, आज तुम मांग रहे हो। तुम सब के सब काम चोर हो। काम तो ठीक से करते हो नहीं और पैसे मांगने में आगे रहते हो। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। 3 दिन का काम बचा है, वह पूरा करो, फिर तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अब जाओ, काम पर लगो। ललित सोचने लगा, अब क्या होगा? लगता है शाम को भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं कब तक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। इधर मीना मंदिर की ओर निकल पड़ती है, लेकिन वह जब जाकर देखती है तो वहां पर कोई नहीं रहता। सारे कंबल बैठ चुके थे। मीना उदास होकर घर की ओर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद ललित गुस्से में मीना से बोला, यह क्या है मीना? तुम अब आ रही हो? इतनी देर कहाँ लगा दी? और क्या तुमने सेठानी से बात की? कुछ पैसे मिले? मीना बोली, बात की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वहां से पैसे नहीं मिले और रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांट रहा था। मैं भी वहीं कंबल लेने के लिए रुक गई थी। बहुत भीड़ थी, इसलिए देरी हो गई। ललित ने पूछा, तो कंबल कहाँ है? मिला नहीं? मीना बोली, जी कंबल मिला तो था, लेकिन रास्ते में एक बूढ़ी बाबा मिल गए थे। उन्हें भी कंबल की बहुत ज़रूरत थी। मैंने सोचा हम तो इस उम्र में ठंड झेल लेंगे, लेकिन वह बूढ़े बाबा इस उम्र में ठंड का सामना कैसे कर पाएंगे, इसलिए मैंने अपना कंबल उन्हें दे दिया। और फिर जब मैं फिर से कंबल लेने गई तो कंबल खत्म हो चुके थे। इतना सुनते ही ललित गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? तुम्हें क्या ज़रूरत थी उन्हें कंबल देने की? खुद के पास कुछ नहीं है और चली हो समाज सेवा करने। मीना ने कहा, आप निराश मत होइए जी, ईश्वर सब ठीक कर देंगे, भरोसा रखिए। यह बुरा समय भी कट जाएगा। शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा हो। ललित बोला, क्या ईश्वर ईश्वर लगा रखा है? ईश्वर ने क्या दिया है? हमें एक कंबल मिला था, वह भी तुम भलाई के चक्कर में दूसरे को दे आई। घर में खाने तक को एक दाना नहीं है, आज भूखा ही सोना पड़ेगा। तुम्हारा ईश्वर तो नहीं आने वाला हमारा पेट भरने। मालिक से बात की तो वो भी मुझे खरी खोटी सुनाने लगे। 1 रुपया तक नहीं मिला। देख लो, यह सहायता कर रहा है तुम्हारा ईश्वर। 1-2 दिन भर मेहनत मजदूरी करो, ऊपर से रात को भूखा सोना पड़ेगा। दोनों बहुत निराश हो जाते हैं और भूखे ही सो जाते हैं। तभी बाहर तेज बारिश हो रही थी। ठंड और भी बढ़ जाती है। कड़कड़ाती ठंड और भूख के कारण दोनों को नींद नहीं आती। तभी दरवाजे पर कोई आता है। ललित मीना से बोला, इतनी रात की बारिश में कौन हो सकता है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। ललित बाहर जाकर देखा तो सामने एक व्यक्ति खड़ा था। ललित ने उससे पूछा, कौन हो भाई और क्या चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा, भाई मेरा नाम रामू है, मैं कपड़े बेचने का काम करता हूँ, आपके बगल के गांव में ही रहता हूँ। आज घर जाने में देरी हो गई, ऊपर से बहुत बारिश हो रही है, कृपया करके मेरी एक मदद कर दोगे? ललित ने पूछा, कैसी मदद? रामू ने कहा, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस कपड़े ही बेच रहा था और थोड़े बहुत कपड़े हैं जो नहीं बिके हैं। मेरे पास खाने का सामान है, लेकिन बनाने का कोई साधन नहीं। क्या तुम अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बना दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत तेज भूख लगी है, ललित ने कहा। मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ। ललित घर के अंदर गया और मीना से बोला,
पता नहीं मीना, कोई कपड़े बेचने वाला है। वह कह रहा है कि उसे भूख लगी है और खाने का सामान भी अपने साथ ही लेकर आया है। वह चाहता है कि तुम उसके लिए खाना बना दो। मीना ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। ललित बोला, नहीं मीना, मैं उसे मना ही कर देता हूँ। पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। इतनी रात को एक अनजान आदमी को घर में लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। और कोई चोर लुटेरा निकला तो वैसे भी कितनी रात हो गई है। अब कहाँ तुम खाना बनाओगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, न जान न पहचान, और कहता है मेरे लिए खाना बना दो। इतना हम कब से भूखे बैठे हैं और यह खाना बनाने की बात करता है। मैं उसे मना कर देता हूँ। मीना ने कहा, नहीं, आप उसे मना मत करिए। मेरी बात सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाना बनाकर दे सकती हूँ। उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। खाना खाकर वह यहाँ से ही चला जाएगा। क्या पता उसे सच में बहुत भूख लगी हो। भूख की तड़प हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। बेचारी की भूख शांत हो जाएगी। और कोई चोर लुटेरा निकला भी तो हमारे पास है ही क्या उसे चुराने के लिए। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप उससे सामान लाकर मुझे दे दो, मैं खाना बना देती हूँ। ललित बोला, ठीक है मीना, तुम कहती हो तो मैं उसे भीतर बुला लेता हूँ। ललित ने बाहर जाकर रामू से कहा, ठीक है भाई, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए खाना बना देगी। लाओ, खाने का सामान मुझे दे दो। वह आदमी अपने खाने की थैली देकर बोलता है कि अपनी पत्नी से कहना कि इसमें जितना भी सामान है सब सामान का खाना बना दो। मीना खाना बनाने लगती है और ललित को बोलती है, इसमें तो बहुत सारा सामान था, इतना सारा खाना वो खाएंगे। ललित ने कहा, पता नहीं मीना, कितने दिनों से भूखा है। उसने ही बोला सबका खाना बना के दे दो। फिर मीना ने जल्दी से सारा खाना बना दिया और ललित उस आदमी से बोला, लो भाई, खाना बन गया है, खा लो। रामू ने खाना देखा तो कहा, अरे इतना सारा खाना। ललित ने कहा, तुमने ही तो बोला था, तो मेरी पत्नी ने बना दिया। रामू ने कहा, मुझे नहीं पता था इसमें इतना सारा खाना बन जाएगा। क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया है। ललित बोला, भाई तुम हमारी छोड़ो, तुम खाना खाओ और यहाँ से जाओ। रामू ने कहा, अरे भाई गुस्सा क्यों करते हो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुमने खाना नहीं खाया। एक काम करो, तुम दोनों भी साथ में खा ही लो। ललित ने कहा, नहीं, यह खाना तुम्हारा है, तुम ही खाओ, हमें नहीं चाहिए। रामू ने कहा, अरे ऐसे कैसे, एक तो तुम्हारी पत्नी ने इतनी रात को जागकर मेरे लिए खाना बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है और इतना सारा खाना तो मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा। तुम भी मेरे साथ ही खाना खा लो, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मीना और ललित वैसे भी भूख से तड़प रहे होते हैं। दोनों मान जाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। फिर तीनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वह रामू बोलता है, वाह भाई, खाना खाकर मज़ा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। अच्छा भाई, अब मैं निकलता हूँ और यह कपड़े मेरे थैली तुम रख लो। तुमने मेरे लिए खाना बनाकर दिया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। वैसे भी यह थोड़े कपड़े बहुत भीग गए हैं, अभी मेरे किसी काम के नहीं हैं और बाहर बारिश भी बहुत हो रही है, अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, तुम रख लो। तभी मीना बोली, भाई साहब, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप यहीं रुक जाइए। रामू ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो बहुत चिंता में पड़ जाएगी। अब मैं चलता हूँ। वहाँ आदमी चला जाता है। उसके जाने के बाद मीना उस कपड़े की थैली को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ गर्म कपड़े और कंबल होते हैं। मीना चौंक जाती है, अरे ये क्या, यह कैसे हो सकता है। इस कंबल में एक कंबल वही है
जो मैंने उस दिन बूढ़े बाबा को दिया था। यह कैसे हो सकता है? ललित ने कहा, मीना ठीक से देखो, शायद वह दूसरा कंबल होगा। मीना बोली, नहीं, यह वही कंबल है। उसे मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। उस कंबल को मैं कभी भूल नहीं सकती। इसका मतलब यह आदमी जो हमारे घर आया था, यह कोई साधारण आदमी नहीं है। वह साक्षात भगवान थे, जो हमारी मदद करने आए थे, जिन्होंने हमें खाना भी खिलाया और गर्म कपड़े भी देकर गए। और उस दिन मुझे जो बूढ़े बाबा मिले थे, वो भी भगवान ही थे, जो मुझसे कंबल मांगकर मेरी परीक्षा लेने आए थे। यह मैंने क्या कर दिया? मेरे घर साक्षात भगवान आए थे और मैं पहचान ना सकी। ललित को भी मीना की बातों पर यकीन हुआ। उसने कहा, तुम सही कह रही हो मीना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने तो उनसे ठीक से बात तक नहीं की। साक्षात भगवान मेरे घर आए थे और मैं उनके दर्शन भी नहीं कर सका। आज मुझे पता चला कि भगवान खुद तो किसी के सामने नहीं आते, लेकिन मनुष्य के रूप में ही आकर हमारी मदद कर जाते हैं। उन्हें कोई नहीं पहचान सकता, किसी का भी रूप लेकर आ जाते हैं। मैं गलत था, जो हर वक्त भगवान को कोसता था कि वह हमारी मदद नहीं करते। आज अगर वक्त पर नहीं आती तो हमें भूखा सोना पड़ता, और ऊपर से कड़कड़ाती ठंड में यह बारिश, हमारे पास तो कोई कंबल भी नहीं था। और उन्होंने कंबल के साथ साथ हमें गर्म कपड़े भी दे दिए ताकि हम इस ठंड से बच सके। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर देना। मैंने ना जाने आपको क्या क्या ना कहा हो, मुझे माफ कर देना प्रभु। मीना ललित की यह सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन ललित के घर पर एक साधु बाबा आते हैं। बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कुछ खाने को होगा तो दे दो। मीना ललित की तरफ देखने लगती है, कहीं वह मना ना कर दे। तभी ललित बोला, मीना, ऐसे क्या देख रही हो? बाबा को खाना दे दो, और जो खाना बचेगा उसमें हम आधा आधा खा लेंगे। फिर मीना बाबा को खाना दे देती है। खाना खाने के बाद बाबा ललित से कहते हैं, क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? कुछ परेशानी है? मुझे बताओ, मैं सहायता करूँगा। तुमने आज तुम्हारे हिस्से का खाना मुझे दिया है और मेरी भूख को शांत किया है। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो, मुझसे जो होगा मैं ज़रूर करूँगा। ललित ने कहा, कुछ नहीं बाबा, मेरा खुद का कोई खेत नहीं है। दूसरों के खेत में जाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। मेरी पत्नी भी दूसरों के यहाँ काम करने जाती है, लेकिन बहुत कम पैसे मिलते हैं। पैसे बच नहीं पाते, जैसे तैसे घर का गुजारा होता है। बाबा ने कहा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक हल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक नियम करना पड़ेगा, और नियम कठोर होगा। इसका पालन तुम्हें करना पड़ेगा। तुम वह नियम तोड़ नहीं सकते। अगर तुमने वह नियम कर लिया तो तुम जो चाहो वह पा सकते हो। तुम्हारी तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ललित ने कहा, बाबा, मैं दिन भर काम करता हूँ, कोई साधना या नाम जप मुझसे नहीं हो पाएगा। बाबा बोले, कोई बात नहीं, लेकिन तुम कुछ तो कर सकोगे। एक नियम जो तुम हर रोज कर सको, जो तुम्हें रोज करने में आसानी हो। तुम खुद ही उस नियम का चुनाव करो। बताओ, तुम रोज क्या कर सकते हो? ललित ने कहा, मेरे पड़ोस में एक सब्जी वाला रहता है, जो रोज सुबह घर के बाहर थोड़ी देर के लिए सब्जी का ठेला लगाता है, फिर दूसरे गांव जाता है। मैं रोज काम पर जाते समय सुबह उसे देख सकता हूँ। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें उसे रोज देखना पड़ेगा। उसको देखे बिना तुम खाना नहीं खाओगी, और याद रहे, यह नियम टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम पर कृपा नहीं होगी। नियम से करोगे तो ईश्वर बहुत जल्द तुम पर कृपा बरसाएंगे। ललित बोला, मैं समझ गया बाबा, मैं नियम टूटने नहीं दूंगा। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। मैं उसे दिखे बिना खाना नहीं खाऊंगा।
फिर बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह ललित खेत में जाने के लिए तैयार होता है। मीना से कहता है, सुनो मीना, मैं निकल रहा हूं, मुझे देरी हो रही है। ललित बाहर जाते ही सामने ही सब्जी वाला ठेला लगाकर खड़ा होता है। ललित उसे देख कर कहता है, राम राम हरी भैया। हरी ने कहा, अरे ललित, तुम? राम राम, काम पर जा रहे हो? ललित ने कहा, हाँ भाई, अभी निकल रहा हूँ, आज देर हो गई है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर ललित वहां से चला जाता है और इस नियम का पालन वह हर रोज करने लगता है। रोज वह काम पर जाते समय सब्जी वाले को राम राम करके जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन ऐसे ही वह काम के लिए तैयार होता है। बाहर जाकर देखता है तो सब्जी वाला वहां नहीं होता। अरे, यह क्या? आज तो हरी भैया यहाँ पर नहीं है, कहीं मेरा नियम टूट ना जाए। हरी भैया को देखे बिना मैं खाना नहीं खा सकता। ललित परेशान हो जाता है। मीना बोलने लगी, क्या हुआ? आप अभी तक गए नहीं, यहाँ क्यों खड़े हो? ललित बोला, मीना, तुम्हें मैंने नियम के बारे में बताया था ना, देखो ना, आज हरी भैया ने सब्जी का ठेला नहीं लगाया और उनका दरवाज़ा भी अभी तक बंद है। पता नहीं, शायद आज देरी से उठे होंगे। मीना बोली, आप एक काम क्यों नहीं करते, दोपहर को जब खाना खाने आओगे तब हरी भैया के दर्शन कर लेना। ललित काम पर चला जाता है और दोपहर के समय खाना खाने घर आता है। तब भी उसे सब्जी वाला दिखाई नहीं देता। मीना ने कहा, अरे, आ गए आप, मैं खाना लगा देती हूँ। ललित बोला, नहीं मीना, मैं खाना नहीं खा सकता, नहीं तो मेरा नियम टूट जाएगा। मैंने आज हरी भैया को नहीं देखा है। मीना बोली, अब यह क्या परेशानी है, आप ऐसे कब तक भूखे रहेंगे? जब तक हरी भैया के दर्शन नहीं मिल जाते तब तक। मीना, मेरा नियम नहीं तोड़ सकता, नहीं तो ईश्वर मुझसे रूठ जाएंगे, मुझ पर कृपा नहीं करेंगे। मैंने पहले तो कभी भगवान पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो मैं नियम का पालन जरूर करूंगा। भले ही मुझे कितनी भी देर तक भूखा क्यों न रहना पड़े, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मीना भी परेशान हो जाती है। सोचती है, यह इन्होंने कैसा नियम बना लिया है, पता नहीं हरी भैया कब इनको दिखेंगी और यह कब खाना खाएंगी। बेचारे कितनी देर तक भूखे हैं। फिर सुबह से रात हो जाती है, लेकिन हरी का घर अभी भी बंद ही होता है। दोनों पति पत्नी परेशान हो जाते हैं। मीना ने कहा, सुनिए जी, मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए यह अजीब सा नियम, खाना खा लीजिए, नहीं तो आपको भूखे पेट नींद नहीं आएगी। ललित बोला, नहीं मीना, मैं किसी भी हालत में अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, तुम खाना खाकर सो जाओ। मीना ललित को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता और भूखे पेट ही सो जाता है। सुबह फिर वह काम के लिए तैयार होता है और बाहर जाकर देखता है तो हरी का ठेला नहीं होता, लेकिन हरी की पत्नी बाहर ही खड़ी होती है। ललित उनसे जाकर पूछता है, क्या बात है भाभी, हरी भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे और कल भी आपका घर बंद ही था, आप कहीं बाहर गए थे? हरी की पत्नी बोली, हाँ भैया, कल हमारे रिश्तेदार के यहाँ एक शादी पर गए थे, रात को देर से आए, इसलिए सुबह जल्दी नींद नहीं खुली, अभी तक ठेला भी नहीं लगाया है, वह अभी खेत में सब्जी लाने गए हैं, आपको उनसे कुछ काम था क्या? ललित बोला, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है भाभी, मैं खेत में जाकर मिल लेता हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर ललित वहां से खेत की ओर निकल पड़ता है। तभी हरी को खेत में एक सोने का घड़ा मिलता है, जिसमें सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात होती हैं। तभी ललित वहां पर पहुंच जाता है और हरी को आवाज लगाता है, अरे हरी भैया, राम राम, मैं चलता हूँ। हरी ललित की आवाज सुनकर डर जाता है। वह ललित से कहता है, अरे ललित, रुको तो, मेरी बात तो सुनो। ललित ने कहा, अब मैं नहीं रुक सकता, मैंने देख लिया है, मुझे बहुत भूख लगी है, अभी मैं चलता हूँ।
हरि को लगता है कि ललित ने उसे मटका निकालते हुए देख लिया है, इसलिए वह ललित से कहता है, अरे ललित, मेरी बात तो सुनो, किसी को मत बताना। ललित सोच में पड़ जाता है और रुक जाता है और पूछने लगता है, क्या बात कर रहे हो? किसी को क्या नहीं बताना है? हरि ने कहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसे तुमने अभी देखा है। मैं मटके के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, अब तुमने देख ही लिया है तो इस मटके में जितने भी धन है हम आधा आधा बांट लेते हैं। तुम्हारी भी गरीबी मिट जाएगी और मेरी भी, हम दोनों का भला हो जाएगा। इतना सारा धन और सोना देखकर ललित बहुत खुश हो जाता है। सोचता है, आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतना सारा धन तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा। मुझे नहीं पता था मेरे इस नियम का परिणाम मुझे ऐसे और इतना जल्दी मिलेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी हरि ने कहा, क्या सोच रहे हो भाई? चलो घर चलते हैं, वहां जाकर बांट लेंगे। ललित बोला, हाँ ठीक है भाई, चलो चलते हैं। फिर ललित घर आकर मीना को सारी सच्चाई बताता है। मीना भी बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है, देखा आपने, भगवान के घर देरी होती है लेकिन अंधेर नहीं। आज उस नियम की वजह से ही आपको यह मटका मिला। अगर वह नियम ना होता तो आप हरि भाई को देखने खेत नहीं जाते। एक समय में भगवान ने कंबल मांगकर मेरी परीक्षा ली थी और बाबा के रूप में जो हमारे घर आए थे वो शायद भगवान ही होंगी जिसे आपने अपने हिस्से का खाना दिया था। शायद यह आपकी परीक्षा थी जिसमें आप सफल रहे। हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, यह भी हमारे सब्र का फल है। ललित भी खुश होता हुआ बोला, हाँ मीना, अब तुम्हें दूसरों के घर का काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे उस घमंडी जमींदार के यहाँ काम पर जाने की ज़रूरत है। इसमें इतना सारा धन है कि हम इससे अपना खुद के कई खेत ले सकते हैं और बड़े ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब हमें किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। यह सब भगवान की कृपा है। सच, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। फिर ललित और मीना का जीवन ही बदल गया। दुख के दिन उनके दूर हो गए और सुख के दिन आ गए। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।